आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग विद रुखसाना। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी मलाई से देसी घी, जो बहुत मज़ेदार होगा, बहुत ही प्योर होगा और बहुत ही साफ़ सुथरा बनेगा। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। आज हम यहाँ पे बनाएंगे मलाई से देसी घी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती जाऊँ कि मलाई हम किस तरह से जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप फ्रेश दूध ले रहे हैं, उसको बॉईल करें और बॉईल करने के बाद उसको अच्छा जो है वो ठंडा होने दें। ठंडा करने के बाद उसकी जब मलाई आप उतारते हैं तो मेक श्योर कि अगर आपने उसको स्टोर करना है या उसका आपने घी बनाना है तो फिर आप उसको फ्रीज़र में रखेंगे, जहाँ पे बर्फ़ जो है वो जमाई जाती है। और अगर नॉर्मल आप उसको रोटी पे या चाय में डाल के मलाई को खाना चाहते हैं तो फिर आप नीचे फ्रिज में जो है वो स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार तरीके से जो है वो बताऊंगी कि किस तरह से हम बग़ैर जलाए खूबसूरत जो है वो घी तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, घी निकालने के या तैयार करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इससे सिर्फ हम घी तैयार करेंगे, मक्खन नहीं। दोबारा किसी रेसिपी में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मक्खन जो है वो इससे हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टील का बड़ा बर्तन ले लिया है, इसमें हम इसको जो है वो तैयार करना शुरू करते हैं। और बहुत सी ऐसी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताती जाऊँगी कि किस तरह से आपने इसको तैयार करना है। और घी जो है वो ऐसा बनेगा कि ना उसमें से स्मेल आएगी और ना ही इसका छेना जो है वो जलेगा। तो यहाँ पे हमने मलाई को जो है वो चूल्हे के ऊपर रख दिया है। तो अभी मैं यहाँ पे पहली ट्रिक आपको ये बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, मोस्टली ये होता है कि जब हम घी तैयार करते हैं तो हम चूल्हा जला के तो क्या करते हैं, मलाई को छोड़ देते हैं कि ये मेल्ट हो जाए। तो इस टाइम पीरियड में भी हमें इसको आहिस्ता आहिस्ता चम्मच को जो है वो हम हिलाते जाएंगे, क्योंकि इसी दौरान में जो है वो नीचे लगने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और ये पूरा प्रोसीजर जो है वो हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करेंगे। जितने आहिस्ता आहिस्ता ये पकेगा, तैयार होगा, उससे ये है कि ये ज़्यादा नीचे नहीं लगेगा, वरना तेज़ आंच पे पकाने से बहुत जल्द जो नीचे लग जाएगा और फिर घी में से जो है वो स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें जी, मलाई जो है वो मेल्ट हो रही है मेरे पास। चूँकि मलाई ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो अच्छे से जैसे ही ये मेल्ट हो जाती है तो उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए जी, मलाई जो है वो मेल्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की मलाई रूम टेम्परेचर पे है तो फ़ौरन ही जो है वो घी के पकने का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। तो मुझे मलाई को जो है वो मेल्ट करते हुए 10 से 12 मिनट जो है वो लग गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे ऊपर जो है वो झाग जो है वो आना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब कि अब घी बनने का प्रोसीजर जो है वो शुरू हो गया है। तो अभी 5 से 7 मिनट के बाद मैं दोबारा दिखाती हूँ कि किस तरह से जो है वो घी तैयार हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें जी, मुझे 15 से 20 मिनट इसको पकाने के बाद अभी ये इस तरह की कंडीशन में जो है वो आ गया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो हल्की हल्की एक घी की लेयर जो है वो आना शुरू हो गई है। और ये आप देख सकते हैं कि छेना भी जो है वो थोड़ा थिक जो है वो होना शुरू हो गया है। तो अभी यहाँ पे हम 3 टेबलस्पून के करीब इसमें आटा डालेंगे। तो इससे जो है वो छेना जल्दी तैयार हो जाएगा और नीचे बैठ जाएगा, और उससे घी भी जो है वो जल्दी जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो चले जी, अभी इसको हम साथ साथ मिक्स करते जाते हैं ताकि जो आटा है वो नीचे ना लगे। तो ये देखें जी, कैसा मैजिक हो गया कि फ़ौरन से ही घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। आपने देखा, विदिन सेकेंड्स जो है वो आटा डालते ही घी जो है वो सामने आना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं एक और चीज़ आपको बताती जाऊँ। जो लोग फ़र्स्ट टाइम बना रही हैं, स्पेशली मेरी छोटी बेटियाँ या बहनें जो बहुत कम किचन में जाती हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही एक सुपर ट्रिक है कि जब आप ये घी तैयार करती हैं तो आटा डालने का मकसद ये है कि उनसे मेरी बच्चियों को पता चल जाएगा कि घी जो है वो कब तैयार होगा। तो यहाँ पे देखें कि अभी ये जो इसका छीना है वो काफ़ी वाइट है। तो अभी ये जब थोड़ा सा ब्राउन होगा, बिल्कुल इसको जलाना नहीं है, उससे फिर हमारे घी की जो लुक है वो भी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें कि घी कैसा खूबसूरत जो है वो लगना शुरू हो गया है। तो ये जैसे ही थोड़ा सा डार्क होता जाएगा तो ये नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। तो उससे जो यंग बच्चियां हैं जो अभी अभी कुकिंग सीख रही हैं, उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि घी जो है वो तैयार होना शुरू हो गया है। तो चले जी, अभी मैं 2 से 3 मिनट के बाद दोबारा आपको मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, ये जो छेना है ये थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो गया है
तो फ्रेंड्स यहाँ पे घी की बहुत ही मज़ेदार खुशबू जो है वो आ रही है। और देखिए जब हम घी घर में तैयार करेंगे तो उससे हमें ये भी पता चलेगा कि हम कितना खालिस जो घी है वो इस्तेमाल कर रहे हैं या खा रहे हैं, और किसी तरह का कोई हमने इसमें केमिकल नहीं डाला। और कैसा खूबसूरत जो है वो घी जो है वो हमारा घर पर तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैं एक और चीज़ बताती जाऊँ कि ये घी बनाना जो है वो बड़ा पेशेंस का काम है। ये ना समझें कि वीडियोस पे आपको थंबनेल नज़र आ रहा है 10 मिनट में 15 मिनट में जो है वो घी तैयार हो जाएगा। तो इस पे जो है वो आपको कम से कम जो है वो 1 घंटा लगेगा पूरे प्रोसीजर को जो है वो करते हुए। जब आप इसमें आटा डालेंगे तो उसके बाद जो है वो असल जो है वो इसका काम शुरू होगा। तो ये देखें जी अभी घी तैयार हो रहा है और मैं पूरे टाइम पे मैंने वुडन स्पून का जो है वो इस्तेमाल किया है। तो इससे ये है कि चम्मच को हिलाना आसान है और ये गर्म नहीं होता। मैंने स्टिल इसको जो है वो इसके अंदर ही रहने दिया था। जब इसके अंदर उबाल आ रहे थे तो बाहर जो है वो ये नहीं गिरेगा, तो इसीलिए इस चम्मच को जो है वो आप इस्तेमाल करें। यहाँ पे मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए। तो ये देखें जी यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं एक और चीज़ आपको बताती जाऊँ कि जब आपने इसमें आटा डालना है या वैसे भी अगर आटा आप इसमें नहीं डालते हैं, उसको स्किप करते हैं, तो ये इसके छेने को हमने बहुत अच्छे से पकाना है जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाता। वरना ये है कि अगर जल्दी हम करेंगे तो घी तो आपका तैयार हो जाएगा लेकिन ये है कि वो ख़राब होने के चांसेस हो जाएंगे, उसमें एक अजीब सी स्मेल जो है वो आ जाएगी। लेकिन अगर हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो पकाएंगे, ये जो इसका छेना है ये अच्छा ब्राउन होगा, तो फिर ये है कि इसको आप स्टोर करके 6 महीने के लिए, साल के लिए भी जो है वो आप इसको स्टोर कर सकती हैं। अभी मैं इसको मज़ीद सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी, तो उसके बाद फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे, क्योंकि चूल्हे को बंद करने के बाद भी इसका प्रोसीजर जो है वो चलता रहेगा, तो वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे देखें जी घी जो है वो कितना अच्छा क्लियर जो है वो हमारा तैयार हो गया है। छेना जो है वो कितना अच्छा तैयार हो गया है और ये दानेदार हो गया है। तो ये इसकी निशानी है कि जब ये दानेदार हो जाए तो इसका मतलब कि घी हमारा बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी क्योंकि अभी घी भी गर्म है और बर्तन भी गर्म है। अभी इसका पकने का प्रोसीजर जो है वो बंद नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि इससे भी जो है अभी ये छेना और घी जो है वो थोड़ा डार्क होगा। तो जैसे ही ये थोड़ा ठंडा होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद फिर हम इसको स्ट्रेन करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा मलाई से मज़ेदार घी जो है वो तैयार हो चुका है। खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अभी यहाँ पे इसको मैंने स्ट्रेनर की मदद से जो है वो स्ट्रेन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना क्लियर जो है वो तैयार हुआ है। और यहाँ पे ये जो इसका छेना हमारे पास बचा है तो इसको जो है वो इसका मज़ेदार जो है वो हलवा भी तैयार किया जा सकता है। मैंने अभी इसको सेपरेट निकाल दिया है और घी को जो है वो अलग कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स थोड़ी सी मेहनत के बाद मज़ेदार हमारा देसी घी जो है वो तैयार हो गया है। तो अगर ये हेल्दी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोबारा मिलूंगी आपके साथ इसी तरह एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर। खुदा हाफिज़।